नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप दोनों का एक अलग वेन्यू में स्वागत है। और हमारे बीच में है BA1 से आपका नाम बेटा? वरुण। वरुण जी। और पॉल साइंस माइनर है आपका, मेजर म्यूज़िक। और चुनीलाल जी हमारे MA के। बेटा आप थोड़ा अपना बताइए, आपने कहाँ से की ग्रेजुएशन अपनी? सर मैंने ग्रेजुएशन कुल्लू JC कॉलेज कुल्लू से से की। की है। और वर्तमान में कौन से वर्त- सेमेस्टर में? वर्तमान में फाइनल सेमेस्टर। ये भी बड़े ज़बरदस्त MA के हमारे स्कॉलर हैं और बड़े जेन्युइन प्रश्न लेके आए दोनों भाई आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो सर ने प्रश्न उठाया कि भाई पॉल साइंस, क्या प्रश्न था आपका, फिर से उठाओ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल की डेट में हम देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है पॉलिटिकल साइंस की। अब पॉलिटिकल साइंस बच्चा पढ़ क्यों रहा है? हर कोई बंदा फिलोसफर तो बन नहीं सकता है। सही बात। फिलोसफर ही बनना है तो गाँव में जाओ, हर कोई बंदा हाँ, ऐसे हर बंदे की philosophy झाड़ दे philosophy रहा है, सही हर बात। तीसरा बंदा आज हाँ। फिलोसफी झाड़ देता झाड़ता है, बिल्कुल है। सही। और अगर हम आजकल के स्कोप की देखें तो हमारे को आजकल टेक्नोलॉजी साइंस इन चीज़ों पर फोकस करना हाँ, चाहिए। ये भी है, अब बिल्कुल। सड़क निर्माण करनी, बिल्डिंग निर्माण करनी, बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस का काम नहीं है, बिल्कुल। वहाँ तो ये इंजीनियर्स वगैरह क्या बात बोली, यही क्या काम बात बोली। आएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब एनवायरनमेंट को है इस टाइम खतरा है, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हाँ। इस फील्ड में जब हमारे को स्कोप है तो हाँ। पॉलिटिकल साइंस हम क्यों पढ़े? कोई मेरा क्वेश्चन ये हाँ, था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा वरुण, आप क्या सोचते हो, जो भाई ने प्रश्न पूछा, क्या आपके मन में कोई प्रश्न आता है ये इस तरह का आया प्रश्न? तो था, लेकिन पर वही बात है, आप जब सोसाइटी को देखते हो तो हाँ। लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि पॉलिटिकल एज अ सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट। हाँ, तो इससे हमें जॉब मिल जाएगी, है ना? जॉब नहीं सर, जॉब की फील्ड में भी देखा जाए तो इसका स्कोप कोई मुझे काम नहीं लग रहा हाँ, है कम political है, science। कम है, है। और लोग इस तरह देखते हैं इसको कि बस इजी सब्जेक्ट है, डिग्री हाथ में आ जाएगी तो कर लेते हैं, हम पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे आराम से। सर डिग्री की ऐसे- बात चली यहाँ पर तो मैक्सिमम लोगों को यही होता है, ये एक अगर कहा जाए तो पैसा सोचते हैं तो हाँ, पैसा अर्न। जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन देखा जाए तो पैसे के बिना आज की डेट में है भी नहीं गुजारा कुछ। भी नहीं है। पैसे के लिए करता हर बंदा, हाँ, जॉब बहुत ही चाह रहा है वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पैसा चाह रहा है। तो मतलब प्रश्न ये है कि इस विषय की अगर हमको पैसा, इसमें पैसा भी ज़्यादा ना मिले, जॉब भी ना मिले, या कोई समाज में कोई ऐसा प्रैक्टिकल इंजीनियर वगैरह भी नहीं बन सकते, तो पढ़े क्यों फिर इस विषय को? मेरा इसकी personal- मौलिकता पे प्रश्न है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मैंने क्यों रखा, मेरे को विजडम चाहिए था काफ़ी अच्छा। हद तक, कि मतलब ये चीज़ें एक्साइट करती थी मुझे, कि मतलब अच्छा। कि क्या सोसाइटी किस तरह काम करती है आपको। एक तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़ते हैं, अच्छा। आपको फिलॉसफी जो इसी में ही है, अच्छा। और काफ़ी क्या बोलते, साइकोलॉजी इसमें है, इकोनॉमिक्स इसमें है, हिस्ट्री इसमें है। अच्छा। तो एक मिक्स्ड, मतलब मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए करता हूँ, बाकी मैंने जितने भी देखे हैं ज़्यादातर हैंड्स डाउन लोग ज़्यादातर इसी के लिए करते हैं कि बस डिग्री मिल जाए और बस पास हो जाए। आप मम्मी पापा बस दिखा दें को डिग्री, और सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो कि हाँ भाई हमने पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है। क्या बात बोली आपने। तो ये है इसका मतलब, और इसका मतलब अच्छा है बुरा है क्या कह सकते हैं इस बारे में, बस है ये है। अच्छा, तो चुनीलाल जी, आप कुछ, आपके मन में भी तो इसका काउंटर उत्तर आता होगा, आपका क्या उत्तर है इसका? सर इन्होंने बोला अगर ये कि प्रश्न जैसे आपसे भी तो हो सकता है कल गांव में। मैक्सिमम बंदे मान लो करते कल हैं आप, कि- मान लो मैं तो आशा करता हूँ बेटा कामयाब हो। मान लो अगर कामयाब नहीं भी हो, घर जाके खेती बाड़ी संभाल रहे हैं, तो तब आप क्या उत्तर देंगे उन लोगों को जो बोलेंगे तूने पढ़ा क्यों फिर, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोल सकते हैं अभी तक जो आपका अनुभव है कि व्यर्थ कर दिया समय? सर ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर हमने अपनी, ये भी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि अगर उसी फील्ड में हमने करना है जो बाप रे खेती बाड़ी करनी कर ली, हाँ। तो फिर हम इतनी 4-5 साल व्यर्थ क्यों करें? क्यों करिए? हाँ। बैक जा रहे हैं ना। हाँ। 4-5 सालों में जितना हमने वहाँ पे प्रोग्रेस सीखना था, करनी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट क्यों बहुत कर से रहे वेस्ट कर दिया। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि बुरे से बुरी कंडीशन में भी जो जस्टिफिकेशन आएगी वही तो फाइनल बताएगी ना। तो आपको क्या लगता है, क्या प्राप्त कर सकता है इसको पढ़ के? अगर कोई सीरियसली इसको अध्ययन करता है तो उसको क्या लाभ हो सकता है, या लाभ है नहीं इसका कुछ? हैं? सर अभी तो मेरे सोच में कोई सोच नहीं है ना। देखो भाई, मैं ऐसे मेरे भी, अच्छा बोलो, हाँ बोलो। एक बेहतर इंसान, सिचुएशन को समझने वाला बन जाता है। अब आप मतलब क्या- फैमिली लाइफ की क्या, किस सेंस में बोल रहे हो? फैमिली, सोशल, और मतलब जो भी आप परस्यू करते हो, मतलब एक बेटर पर्सन निकल के आते हो आप। अच्छा। आप मतलब अगर आपने ढंग से एक किताब ही पढ़ ली ना, आपके वहाँ इतना जवाब होंगे हर चीज़ के, हाँ। कि मतलब अगला आप सोच भी नहीं सकता उस बारे में। अच्छा देखो, मैं तो ये कहूँगा आपको, देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, ठीक है जी। और लोकतंत्र तानाशाही भी हो तो भी आपके पास पॉलिटिक्स तो उसमें होता ही होगा, ठीक है जी। तो इससे आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी का तो पता लग ही रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, पावर क्या है। और अगर आप सिर्फ पढ़ो ही नहीं, उसके साथ उसको अगर प्रैक्टिस में भी यूज़ करना शुरू करेंगे ना आप, मतलब इन द सेंस कि अपनी बात कैसे रखनी है और जो अधिकार है उनको यूज़ कैसे करना है, तो हो सकता है कल यहाँ से जाने के बाद आप जहाँ अपनी पंचायत में बैठे हैं, चाहे कहीं और संस्था में बैठे हैं, तो आप एज ए ज़्यादा अवेयर होकर एज ए सिटीज़न आप समाज में क्या कर सकते हैं, मतलब
योगदान निभा सकते हैं। ये बात अलग है कि एज ए पर्सनल लाइफ आपकी कितनी सिक्योर होती है वो दूसरी बात है, पर मतलब एक सामान्य नागरिक जो कम पढ़ा लिखा है और गांव में मजदूरी कर रहा है और आप जो पढ़े लिखे हैं आप मजदूरी कर रहे हैं, तो आप दोनों में फ़र्क तो आ ही जाएगा। चाहे वो अपनी दिहाड़ी लेने के टाइम में आएगा, चाहे कोई काम में अन्यायपूर्ण सिचुएशन है उसमें अपनी बात रखने में आएगा, तो पर्सनैलिटी का तो विकास इससे होगा ही। और साथ में आप नागरिक भी तो है ना, 18 साल के बाद तो आप नागरिक बन ही जाएंगे, चाहे आप कुटिया में रहें, चाहे आप महल में रहें, है ना जी। तो देश के कुछ ना कुछ सहभागिता तो आपकी नहीं, गवर्नमेंट की स्कीमें क्या हैं उनको आप टैप कर सकते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी से अगर वो सुनता है बात, तो बात रखने की क्षमता आपके अंदर आ सकती है ना जी। तो चलो ये कुछ मतलब ये बात पर मैं आपसे सहमत हूँ कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपकी फाइनेंशियल विशेषकर जो मजबूरियाँ है उसको पॉल साइंस संभालेगा। तो अब आते हैं हम एक मेन टॉपिक जो आप लोगों दोनों ने छेड़ा, अलग अलग आपने शाम को डाला ग्रुप में, आपने मुझसे भी मतलब अलग टाइम पे पूछा आपने, पर दोनों ने सेम बात पूछी, तो मैंने भी फिर स्टडी थोड़ी की। पर मैं पहले आपसे भी करूँगा कि मीडिया, आपका प्रश्न कहता है मीडिया का पोलराइजेशन में क्या योगदान है आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ना बेटे, ठीक है। और सर ने बोला कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पे इन्होंने पूछा, जो कि नॉम चॉम्स्की और एक और विद्वान है हमारे, नाम भूल गया उनका, उन दोनों ने किताब लिखी है। हमारा उसका नाम पहले है बेचारे का, पर वो कम फेमस हुआ, चॉम्स्की ज़्यादा फेमस हो गए। तो उसमें बेसिकली बोला ये जाता है कि भाई मीडिया ही लोगों की सोच को बनाता है। तो आप दोनों ने कभी सुना है इसके बारे में? आपने क्या, आप कुछ में बता भी रहे थे, क्या सुना आपने इसके बारे में? सर मैंने जब ये स्टडी किया तो इसमें बताया गया है कि नॉम चॉम्स्की ने उन्होंने बताया कि जो हमारा मीडिया होता है कहीं ना कहीं जो जनता के जो देखने का जो नजरिया होता है उसको काफ़ी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इंडिया की बात करें आज की डेट में, तो यहाँ पर वोटिंग का टाइम है, और देखा जाए तो न्यूज़ चैनल में जो चीज़ें दिखाई जाएंगी ना, जैसे अगर मोदी को दिखाया जाए या राहुल गांधी को दिखाया जाए, जिस चीज़ को ज़्यादा दिखाया जाएगा बिल्कुल, तो वो चीज़ें वोटर्स को इफेक्ट करेगी, बहुत वोटर्स वहाँ से इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं वोटिंग करेगा, डालेगा। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ देखिए। और भी सर कई चीज़ें हुई कि जो अगर मतलब मीडिया किसी भी बंदे की इमेज बना भी सकती है और उसकी लुटिया डुबा भी सकती है, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना। बहुत ही अच्छा। वरुण, आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें, जो आपने कम्युनल का एंगल बोला था? बोलो। हाँ बोलो। जो अभी का वक्त है ना, हाँ जी, ट्रेडिशनल मीडिया का रोल थोड़ा कम हो चुका है। ट्रेडिशनल मीडिया बोले तो फाइन करो। टीवी न्यूज़पेपर और इनका जो है ये बहुत अच्छा बोला आपने, इनका रोल कम हो चुका है और सोशल मीडिया ज़्यादा आ चुका है। सोशल मीडिया देखो, मजे की बात है, नॉम चॉम्स्की ने जब किताब लिखी उस टाइम ये चीज़ नहीं थी, है ना। उस टाइम वो टीवी का ज़्यादा फोकस कर रहा था, टीवी या न्यूज़पेपर को। तो जो सोशल मीडिया है, हाँ, वो एक कैपिटलिस्ट चला रहा है, जिसको प्रॉफिट चाहिए। और जो पुराना टीवी चैनल वो भी तो कैपिटलिस्ट चला रहे थे। वो कोई कौन से सोशलिस्ट चला रहे थे? नहीं, मतलब वो इंडिविजुअल देखता है ना, मतलब ऐसे आप चार फैमिली में मिलके देखते हो, हाँ, कलेक्टिवली देखते हो, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। आप इंडिविजुअल देख रहे हो, आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना आसान रहता है। ना केवल बेटा ये इंडिविजुअल है, बल्कि इसके प्रोग्राम भी इंडिविजुअलाइज है, पता है आपको? मैं उसी बारे में बता रहा हूं, एल्गोरिदम से बोलते हैं। हाँ बोलो। लेट मी फिनिश। ओके। तो जब आप सोशल मीडिया चलाते हो, तो उसका मैक्सिमम फोकस होता है कि आपका टाइम चाहिए उसे। अच्छा, जितना हो सके आप स्क्रीन में रहो, उसी से वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, आपको ऐड दिखाएगा। तो वो आपको आपके थॉट्स के विपरीत नहीं दिखाएगा कभी भी। कि अगर आप सोचते हो ना कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मोदी समर्थक हूँ तो मुझे मोदी दिखाई देंगे ना, मोदी ही दिखाई देंगे। वही वही है ना कि मतलब ये इसका एक सिस्टम होता है सर। वही बोला, यहाँ से अगर एल्गोरिदम कोई बंदा देख रहा है ना सोशल मीडिया, उसको ट्रेस करते हैं। सर्च कर रहा था, शायद सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, वहाँ से इस चीज को कंट्रोल किया। उसी टेक्निकल के नाम बता रही एल्गोरिथम कि भाई जो जितनी सर्चें आपने मारी है ना, उससे वो ज़्यादा क्या चाहते हो। बिल्कुल चीजें आपको दिखा, वही बात है भैया भी बोल रहे, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जैसे आप देख रहे हो वो उसी हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा। वाह वाह। तो इस तरह आपकी एक रैशनल थिंकिंग क्या वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल थिंकिंग एक तरफ हो जाती है। हाँ, मतलब एक ही तरफ सोचेगा, एक ही तरफ सोचता है, क्योंकि आपको वही दिख रहा है जो आप देखना चाहते हो। यदि मतलब मैं कांग्रेस समर्थक हूँ तो मुझे कांग्रेस की पॉजिटिव दिख रहा है, तो भाजपा समर्थक हूँ मुझे उसका ही दिख रहा है ना। ये इंडिविजुअल लेवल पे अब जो सोशल मीडिया आ रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो चुका है ये। अच्छा, अगर आप देखोगे मतलब जो मोदी को समर्थन करता है वो अंधा समर्थन करता है। हाँ भाई, मैं उसके साथ ही जो कि अंधभक्त बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो एक टर्म बनाई गई है, टर्म बनाई गई मीडिया के लिए भी कई लोगों ने गोदी मीडिया टर्म कॉइन किया। मीडिया के लिए जो अगर क्या बोलते हैं, जो वही मोदी को समर्थन कर उसको गोदी बना दिया उसके लिए। और वैसे ही क्या लगता है आपको, ये जो गोदी मीडिया का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है भारत में विपक्ष के द्वारा, कहीं ना कहीं नॉन चॉम्स्की से थोड़ा सा प्रभावित तो लग रहा है ना ये, कि भाई हाँ ना, मतलब इनसे इंस्पिरेशन लिया है उन्होंने। अच्छा जी, हाँ और बोलो कुछ।
और अगर देखा जाए तो ये थोड़ा गलत तो हो रहा है। हाँ। मैं इसमें क्या बोलते हैं सोक्रेटिस की बात लाना चाहूँगा कि इंडिविजुअल को खुद को बेहतर होना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए हम इस मीडिया को बंद करें या इंडिविजुअल को सशक्त बनाएं, क्या आप इंडिविजुअल को सशक्त बनाएं। आप हमेशा जब भी किसी भी मतलब किसी को देख रहे हो आप, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वो हमेशा नैरेटिव बेच रहा है अपना। हाँ, क्या बात बोली यार आपने। आप अब अपना पक्ष रख रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि मतलब आपको पूरा सच दिखे। हाँ आप हमेशा मतलब चाहे जिस राइट विंग को सपोर्ट करते हो या लेफ्ट हाँ, किसी को मिडिल विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना नैरेटिव बेच रहा है, आपको दूसरी साइड भी देखनी पड़े। वाह यार, क्या बात है। तो ये है मेरा। अच्छा, आप सर कुछ इस चर्चा और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो यही सर इन्होंने कहा कि जैसे जो सोचने की जो शक्ति है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, एक तरफ ही उनका सारा फ्लो हो जाता है। और नॉन चॉम्स्की बोलता है कि अगर चीज को पकड़ना है, आपने सही से समझना है तो क्रिटिकली सोचना शुरू करो। हाँ, उसका तभी कुछ नया निकलेगा और उसके अच्छे से आपको पता चलेगा। क्या बात बोली मैं एक आप। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता वो फिलोसोफर कौन था, पर एक स्टोरी थी। बोलो आप। 5 अंधे हैं, हाँ उन्हें एक कमरे में लाया था एक हाथी है। हाँ, मेरे को एक प्रोवर्ब है पुरानी है जी। हाँ, बोलो तो क्या बोलते हैं, उन सबको बोला गया था कि आप छू के बताओ क्या है ये। क्या है, बिल्कुल सही। एक पेड़ छूता है, उसे दीवार, वो बोलता है ये दीवार है। और एक पूंछ होता है, वो कहता है रस्सी है। एक पैर छूता है, वो बोलता है पेड़ है, मैंने इसके क्या बोलते हैं ट्रंक को पकड़ा है। और एक सूंड छूता है, वो बोलता है पाइप है या कुछ ऐसा। जिसने जो दर्शन किया मतलब अपनी इंद्रियों से। तो उनमें से गलत कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गलत कोई नहीं। पार्शियल रियलिटी है। अब अगर आप उसी सेंस में, अगर पॉलिटिकल सेंस में देखो ना, आप चाहे मोदी को सपोर्ट करते हो चाहे राहुल गांधी हाँ, या किसी थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करते हो, गलत आप भी नहीं हो। कोई गलत नहीं। वो सच आप छोटा देख रहे हो। हाँ, एक बहुत छोटा सच देख रहे हो। बड़े लेवल पर हाथी है, आप उसके बस एक अंक को छू रहे हो। मतलब उनके बीच में एक डायलॉग की जरूरत है ना? क्या? तब हर तरफ के जो पर्दे खुल जाएंगे, ऐसा बोल रहा हाँ, है ना? 5 लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, हाँ इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकलेगा कि यह हाथी है। तो वैसे ही है, आप अंदर रह के बस एक वीडियो देख के बोल नहीं सकते कि यार गोदी मीडिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं इसमें थोड़ा, क्योंकि कोई भी थ्योरी होती है ना बिना क्रिटिक के नहीं होती वो, पर जब हम पढ़ते हैं हमें अच्छी लगती है ना थ्योरी, तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, फिर देखो आपको इस थ्योरी की भी कमियाँ या खूबियाँ पता लगेगी। पहला प्रश्न, जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे ना बेटा, आपको ये लगेगा कि जैसे मैं बताता हूँ क्या है। वो बोलता है कि जो 5 तरह की, जो जिसको मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, है ना, उसमें सीन हो गया है। बोला उसमें 5 तरह के छुपे हुए फिल्टर लगे हैं, ऐसा बोलता है वो चॉम्स्की। और दोनों ठीक है जी। पहला ये है कि जो उसके ऑनर है वो कॉर्पोरेट्स है, ठीक है जी। तो ऑनर कभी भी नहीं चाहेगा मेरे न्यूज़ में कुछ ऐसा लगे जो मेरे हित के खिलाफ हो। एक असम्पशन उसकी, क्योंकि मार्क्सवादी हैं वो भी, तो उनकी चिंतन है कि पूंजीपति शोषण करते, तो बता रहे भाई ऑनर रोकेगा। दूसरा वो बोलता है जो एड एजेंसी होती है, क्योंकि रेवेन्यू तो ऐड से आता है, तो ऐड एजेंसी भी चाहेगी कि भाई कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो जो मेरी चीज़ ऐड बिके, ठीक है जी। और ऐड, वो बोलता है मज़े की बात है, मीडिया आपको भी बेच रहा है, न्यूज़ चैनल या फेसबुक या वो जो भी देख रहे हैं आप, आपको भी बेच रहा है। वो सिर्फ कंपनी को प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, उसको कंपनी को बता रहा है कि मेरे पास लोग हैं जो देखेंगे तेरे को, तो आप भी एक प्रोडक्ट बन चुके हैं उनके, कि तुम देखोगे, तुमको बेच रहा है। और 1-2 बातें और भी बताता है, मेरे को तो मिस हो रही है, तो मतलब इस तरह से वो बातें बता रहे। तो मतलब लक्ष्य ये बताने का उनका कि किस तरह से लोकतंत्र में जो क्रिटिकल थिंकिंग बाहर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, और लोग जो उनको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा इसमें एक छोटा सा कैविएट ये है आपके सामने कि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं देख रहे कि लोग सिर्फ पैसिव है, जो लोग को न्यूज़ टीवी जो उस पर अटैक कर रहा है, जिसको जो न्यूज़ दे रहा है, तो एक व्यक्ति का पर्सनल दायरा भी तो है ना, जिस समाज में वो रहता है, जिस गांव में वो रहता है, अगर वहाँ से भी तो उसके अंदर क्रिटिकलिटी आ सकती। मतलब व्यक्ति को सिर्फ ऐसा क्यों ले जा रहा है कि मीडिया की छाया पड़ी और बंदे ने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। बंदे को बचपन से लेकर जो वो बड़ा हुआ है, उसके संस्कार है, उसका परिवार है, उसके अपने जीवन का अनुभव है, वो भी तो जो मीडिया से जो उसकी तरफ आ रहा है उसको रोकने के लिए काम करता है ना। हाँ, बंदे के अंदर भी तो फिल्टर होते हैं, मैं समझ रहे हैं आप। जैसे मैं अगर कांग्रेस फैमिली में पैदा हुआ हूँ तो मेरे अंदर है संस्कार भरे गए हैं कि कई बातें मैं नहीं मानूंगा। फिल्टर मुझे भी दिए है ना घर से कि यार ये इस तरह के लोग ये संघ वाले होते हैं, इस तरह के लोग ये फलाने होते हैं, सबके पास है ना फिल्टर। व्यक्ति कहाँ एक कोरिलेट है, मतलब। तो आपका क्या कहना है इसमें, आप मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि चॉम्स्की की थ्योरी में कमी ये है कि वो व्यक्ति को खाली मान लेता है कि ये तैयार है भाई, सिर्फ रिसीव करेगा मीडिया से, अपना व्यक्ति के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। आप कैसे देखते हो, सोचो बोला, लगा मेरी बात समझे। मेरा वैसे मानना ये है ना कि व्यक्ति जो है ना, उसके लिए सब वो डिपेंड करता है कि उसके लिए सबसे इजी मींस ऑफ लर्निंग क्या है। हाँ, ये यहाँ आप ठीक आ गए उनके फेवर में, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इजी वे ऑफ लर्निंग क्या है? मीडिया इजी वे ऑफ हाँ लर्निंग। अगर आप सोसाइटी में जाके देखने जाओ, टाइम हाँ। वेस्ट हो रहा है आपका,
में बहुत एनर्जी लग रही है, हाँ। तो वो नहीं देखता। मतलब हाँ, माना कि उसकी सोसाइटी में भी है, मतलब फैमिली हाँ, का भी है हाँ। इम्पैक्ट, बट जहाँ इजी वे है ना, वो बस वहीं जा चला जाता है। ठीक बोला, फोन टीवी ऑन किया और न्यूज़ सुनने लगे, सुन फोन लिया, देखा और सुनने लगे, सुनने लगे। है ना। और एक उम्र के बाद शायद बच्चे माँ बाप को भी नहीं सुनते कि रहने दो यार, तुम्हें क्या पता। सर एक बात ये भी है ना, आज की डेट में अगर देखा जाए तो अगर पॉलिटिक्स की बात का है तो किसी अगर कोई सरकार है तो जनता उससे नहीं है, मतलब जितना भी काम करे वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो तो कभी नहीं होगी। वो कभी नहीं होगी। ठीक है। और जो आने वो चाह रही है, अगर उसकी जगह कोई दूसरी अगर दिखा रहे तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ हाँ, अच्छा मिले। नया ढूंढने की इच्छा भी है। हाँ, वो भी एक नई ढूंढने की इच्छा ये भी है, बिल्कुल। तो एक प्रश्न और है जो चॉम्स्की जी से, या मतलब उस थ्योरी से, सारे कॉर्पोरेट हाउसेस किसके हैं? अमीरों के, क्योंकि अमीरों के। टीवी चैनल चलाना मुश्किल है। पर आज के दौर में जब यूट्यूब आ गया है या इस तरह की वो प्लेटफॉर्म आ तो यही गए, बात कर रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को यही बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव हाँ। यही चीजें मतलब कंट्रोल करे। पर मेरी बात सुनो, जो ये सोशल मीडिया है ना, इसमें फ़र्क पता क्या है बेटा, इसमें कोई प्रोग्रेसिव, कोई लेफ्टिस्ट, कोई व्यक्ति खुद भी तो चला सकता है अपना चैनल। मतलब यूट्यूब उसको बंद थोड़ी कर देगा। मतलब इन द सेंस आज हर व्यक्ति भी तो खुद रिपोर्टर बन सकता है। मतलब ठीक है, आप फॉक्स न्यूज़ सुनते हैं, आज तक सुनते हैं, या कोई सुनते हैं, अगर आपने नहीं भी सुननी, आप कोई आप कमिटेड कोई इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे रवीश कुमार के साथ हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मान लें कि रवीश कुमार को अदानी ने सिस्टमेटिकली, मान लिया, अजम्पशन हो रही है, हमें कोई ब्लेम ना करे, उनको जॉब छोड़नी पड़ी कि उनका जो नैरेटिव था वो अब नए एनडीटीवी को फेवर नहीं कर रहा है, छोड़ दी उसने। पर आज यूट्यूब की वजह से या कुछ इस तरह वजह से रवीश कुमार जी के मिलियन में फॉलोअर आज भी हैं, उनका मैसेज ले रहे हैं। और भी कई ऐसे दुर्गाठी जैसे लोग जो है, जो कि शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट के मतलब उसकी कमियां निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको रोक तो सके नहीं ना। इस मास मीडिया, इस नई सोशल मीडिया ने एम्पावर किया ना उनको, बल्कि और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि लोग उब गए हैं आज तक देख के, या कोई और चैनल जो कि एक तरफा बोल रहा है लगता है किसी को, तो लोग उनको ज़्यादा ढूंढ रहे हैं अब, उनकी सर्चें और ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब ये भी तो है ना, देखो इसने एम्पावर भी तो कर दिया। आप क्या मानते हो इसको? आप देखो कैसे बोलते हो, ये मानते हो क्या इस सोशल मीडिया से पहले अगर पुराने टीवी होते, क्या कोई दुर्घटना बन सकता था आज? मतलब सही गलत मैं नहीं बोल जाता कि वो ठीक है कि गलत है, या रवीश कुमार सर्वाइव कर सकता था चैनल छोड़ने के बाद, उसकी कोई लाइफ होनी थी? सर चॉम्स्की ने इन्होंने कहा है कि जो आपने बोला कि 5 जो इनके स्तंभ होते हैं, हाँ, उसमें बताया गया है कि जो मालिक चैनल होते हैं, मतलब इन चैनल्स के जो मालिक होते हैं वो बड़े लोग ही होंगे। अब इसका भी सुन लो आप, मेरा इसका क्रिटिक मैं देता हूँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं मालिक हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं मालिक हूँ किस चैनल का, पर क्या मालिक होने की वजह से मैं उस चैनल में सब वही लगाऊंगा जो मेरे फेवर में है? मुझे भी तो देखना, जो व्यूअर है जो चैनल देखना चाहते हैं। अब कुछ लोग खिचड़ी बनाना देखना चाहते हैं, कुछ लोग सास बहू देखना चाहते हैं, कुछ लोग कोई एनिमल शो देखना चाहते हैं। तो मुझे लोगों का इंटरेस्ट भी तो देखना पड़ेगा कि अदानी अपने चैनल में अगर अपना ही लगा के रखेगा तो उसका चैनल डूब नहीं जाएगा। मतलब ये भी तो है, देखो मतलब अक्सर न्यूज़ चैनल में भी तो मीडिया लोग देखना क्या चाहते हैं, ये तो मीडिया को देखो, एक प्रश्न है ये उसके लिए आप कैसे देखते हो इसको कि भाई चैनल का मालिक मैं हूँ पर लोग देखना क्या चाहते हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। अगर आपने वही अपना नैरेटिव बेचने लगे तो जो नहीं चाहता वो तो देखेगा ही नहीं, और उस वजह से एट द एंड तो वो वही है, कॉर्पोरेट हाउस है, तो शायद उसको प्रॉफिट तो देखना है ना। मान लो मैं अब पूंजीवाद की गीत गाता जा रहा हूँ, सड़कों पर लोग भूखे मर रहे हैं, मैं वो कवर नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे मेरे लोग बोलेंगे भाई आई डोंट वांट टू वॉच दिस चैनल, बंद करके और चैनल देखेगा। हाँ वही। और कंपटीशन भी है, आज तक नहीं है, दूसरा भी है। ये अब मछली नियम की तरह, मत्स्य नियम की तरह छोटी मछलियों को चलो ये भी मान गया कि जिसे वो बोलते हैं ना काटल हो गया, सारे न्यूज़ चैनल की एक सेटिंग होगी और पूंजीपति की जेब में आ गई, मान लिया। पर अब ये सोशल मीडिया कैसे आ जाएगा किसी की जेब में? वहाँ तो काउंटर तो चला सकते हैं ना आप। एक रवीश कुमार अपने घर में बैठ के अपने टीवी से इतने मिलियन लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, उसको कैसे रोकेगा कोई सोशल मीडिया? बताओ। हाँ बताओ। सेंसरशिप, वो तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ना, उसका तो फिर डेमोक्रेसी से विरोध होगा। पर अगर अभी तो कोई उसका चैनल बंद नहीं हुआ है पर्सनल जो है, तो तब तो उसको मौका, तो फाइट का मौका तो मिल रहा है ना उसको भी। फाइट का मौका तो मिल रहा है। इससे पहले मतलब मेरे मन में चॉम्स्की की जो थ्योरी दी है ना, ये 86 की 87 की किताब, फिर उसका अपडेट किया, पर 2004-05 में किया, परंतु भाई अब आ गया सोशल मीडिया का युग। अब ये कैमरा बंदों के हाथ में है और आप अपना चैनल भी चला सकते हैं। आपको बहुत सारे क्रू मैन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप खुद शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में पूंजीपति को कंट्रोल करना आसान होगा, लोगों को कि मुश्किल हो जाएगा? कुछ हद तक तो मुश्किल है। कैसे? इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नॉलेज गेन करने ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। लोग यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, चाहे गलत भी है पर मतलब या कुछ भी बोलो। हाँ, अगर गवर्नमेंट इंटरनेट को सेंसर नहीं करती विशेष वीडियोस को, क्रिटिकल को, तो फिर कैसे रोकेंगे आप उस क्रिटिकल फ्लो ऑफ थिंकिंग को? नहीं,
आप या तो गलत ही साबित कर सकते हो, मतलब हाँ, जैसे मान लो न्यूज़ फैला के। फॉर एग्जांपल जैसे ध्रुव राठी ने कोई वीडियो बनाया, वो तो उसके काउंटर कोई और वीडियो बनेगा कि भाई तेने ये बात गलत बताई, है ना। वो एक हिसाब से उसको डिस्क्रेडिट भी कर रहे हैं, पर एक हिसाब से कोई कुछ कहता है तो उसकी आलोचना भी जरूरी है। वही। दोनों ही बातें जरूरी है। किसी को लोकतंत्र में किसी कोई विद्वान को एक हेलो बना देना कि भगवान है जी, वो तो गलत है ना जी। गलत है। हर एक बंदा एक्सपोज होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी तो स्कॉलर भी, है ना। ये भी तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में ना चॉम्स्की की थ्योरी में उसको अपडेट और इसमें ज़रूरत है। मतलब क्या लगता है आपको? हाँ, मेरा भी यही मानना है कि ठीक है आपने दे दी, पर वही बात है ना, हर चीज़ टाइम के साथ फेड हो जाती है। हाँ, उसका पर एक नैरेटिव है अंडरस्टैंड करने के लिए कि मीडिया कैसे कंट्रोल हो वो टाइम जाता है। तक रेलेवेंट है, बट अब शायद कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। पर कुछ रियलिटी शायद इस थ्योरी में आज भी है नहीं, क्योंकि क्योंकि पूंजीपति सबसे सशक्त वर्ग होता है, इन सेंस कि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, अब वही विकास करवाते हैं। तो डेफिनेटली जब कोई एजेंडा सेट होगा विकास का, भाई 4 लेन बनाना है कुल्लू मनाली को, तो भैया उसमें जब सड़कों के पैच मिलेंगे तो कंपनियों को ही मिलेंगे ना पैच। वो अब आम आदमी तो वो पैच का काम करा नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली उस कंसेंसस का उनको लाभ भी मिल जाता है, क्योंकि वो मतलब विकास के मॉडल में वो लीडिंग है आज। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने बोली ना बात कि उनको एडवांटेज है पूंजीपतियों को, है ना। पर ये सोचना कि पूंजीपति का चैनल है, इसमें सिर्फ पूंजीपति की न्यूज़ लगेगी, तो ये तो थोड़ा टफ है, क्योंकि मीडिया में जो लोग बैठे हैं पीछे वो क्या देखना चाहते हैं। मतलब क्या आप लास्ट क्वेश्चन अभी आपसे देखो, क्या आपको लगता है, जैसे आपने ही बोला कि टीवी मीडिया देखना आसान है और ये हमें इम्पैक्ट भी करता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में अब व्यक्ति की क्रिटिकलिटी को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको जिंदा रखा जाए, कहीं वो इस मास मीडिया के अटैक में खजल ही ना हो जाए? मैंने इसका सॉल्यूशन शायद पहले भी दिया होगा। अच्छा, बोलो। आप जितना हो सके वाइड रेंज ऑफ कंटेंट देखो, मतलब अपोज भी देखो और जो है सपोर्ट में भी मेरी देखो, हाँ। हाँ, और खुद ओवर एनालाइज करो। और दूसरा अपने आसपास की सराउंडिंग में भी चेक करो उस चीज़ को। हाँ, प्रैक्टिकली देखो कि क्या है इसका मतलब इम्पैक्ट, और अपनी मतलब सबकी क्या बोलते हैं थ्योरी या फिर जो भी है नैरेटिव्स को मिला के ओवर एनालाइज करके अपनी एक थिंकिंग बनाओ। वही है ना कि आप पूंछ भी देखो पकड़ के, हाथ भी देखो पकड़ के, और सूंड भी देखो पकड़ के, और उससे एक वो बनाओ कि मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चुनीलाल जी, आप भी इसके बड़े बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले मुझे ये प्रश्न पूछा। तो अब इस चर्चा के बाद आप क्या कहना चाहते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मीडिया के जो ये बात हमने की? सर मेरे अभी देखा जाए तो नोम चॉम्स्की ने ये थ्योरी दी, हाँ जी। आज के टाइम में इसका काफ़ी रोल बदल गया है सोशल मीडिया के आने की वजह से। हाँ, तो अभी इसमें शायद तक चेंजेस की जरूरत है, और पर इसमें कुछ महत्व भी अभी है, मतलब ऐसा है नहीं? अभी हाँ, कुछ बिल्कुल चीज़ों में है जो कि बिल्कुल। अभी भी है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इस चीज़ को रोका जा सकता है कि एक उससे इफेक्टिव वो भी नहीं, जैसे इन्होंने भी कहा कि अभी खुद एक हर एक चीज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद भी एक सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वे में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ वहाँ पर दिखाई जा रही या बताई जा रही तो उसके ऊपर ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। हाँ, उसको अपने उससे भी अपने फिल्टर्स को भी डेवलप करो, अपने फिल्टर से देखना पड़ेगा और थोड़ा सा उनको वेरीफाई करके एक अपना दृष्टिकोण बनाना होगा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है फिर और लास्ट, शायद मेरी मेमोरी में 2-3 मिनट बचे। जब किसी चीज़ पे कोई स्ट्रेस पड़ता है ना, जैसे मान लो आप बॉडी बनाते हैं, कोई डंबल उठाते हैं, कोई योगा करते हैं, शरीर को स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी क्षमता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। दर्द तो होती है ना, सर शुरू में तो थोड़ी तकलीफ होगी, घटेगी, लेकिन हाँ। अगर रूटीन डे पे करते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं हम एक नॉलेज सोसाइटी की तरफ पढ़ रहे हैं नहीं? अब बहुत ज़्यादा लोग मतलब चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करना, क्योंकि ऑप्शन बड़ी हो गई ना। हाँ सर, अब ये तो है। मतलब एक बड़ी थ्योरी बनाना तो बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, क्या बोलते हैं आप, कि एक ऐसी थ्योरी की सब कुछ जस्टिफाई कर दे। सब नॉलेज का जो रेंज है वो बहुत वास्ट हो गई ना। तो आप उसको सबको एक साथ समेट नहीं सकते एक हाथ में कि हाँ ये तो मानेंगे ना आपकी cover up कर दिया। मतलब तार्किकता के नाम पे मीडिया बंद करना भी ठीक नहीं होगा ना, वो तो ना, फिर बिल्कुल नहीं। इलाज से भी बुरा, इलाज से भी मतलब क्या बोलेंगे आप, क्या मुहावरा बोलेंगे हिंदी का इसमें, कि भाई अगर इस चक्कर में मीडिया को ही बंद कर दे तो क्या बनाओ फिर, वो इलाज से भी बुरा नहीं, क्या मतलब बीमारी से बुरा इलाज हो गया ना फिर। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। पर नोम चॉम्स्की एक लीडिंग स्कॉलर है, हमें उनके वर्क्स पढ़ने चाहिए। हो सकता है उन्होंने कोई अपडेट भी की हो 4 के बाद भी हमें पता ना हो, कोई उनके लेटेस्ट वीडियोस देखने चाहिए, कहाँ ये जा रहा है ना। चलो आप दोनों ने भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा और दोनों अलग अलग तरीके से आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।